नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली होने वाला है एनटीपीसी के लिए। जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दे दिया है, जिनका आगे एग्जाम है, बहुत सारे शंकाएं आपके दिमाग में आ रही हैं कि क्या हमें सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पूरा डिटेल में वीडियो को देखना। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या 40 क्वेश्चन जो सही करके आए एक्यूरेसी के साथ, क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम कैटेगरी के हिसाब से जोन वाइज इस वीडियो में हम पूरे जोन का अलग अलग हम कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे अगले साल से इस साल का, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हो और अगर जो अपने रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए आगे मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे फ्री एनटीपीसी का टेस्ट कल ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर जो आपने एनटीपीसी का टेस्ट नहीं दिया कल वाला तो अभी भी जाके दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 20 तारीख वाला है, कल हुआ था, लेकिन आप अभी देख के अपना स्कोर देख सकते हो। और अगर जो आपको पहली बार एनरोल करे तो आपको एक प्रोमो कोड मांगा जाएगा, गुरु TIPS आप डाल देना, ये आपका प्रोमो कोड होगा। इसके अलावा ग्रुप डी का भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो 20 तारीख वाला, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर जो अभी तक आपने नहीं लिया तो जाके ले लीजिए, बहुत फायदे है, बहुत एडवांटेज है। आप देख सकते हो महीने महीने का शेड्यूल बना के चीजें अच्छी तरीके से कराई जाती है। इसी प्रकार से बात करें एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, मंथली में पूरे मंथ में 9 टेस्ट आपका कराया जाएगा जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हैं। वहीं पे डेली करंट अफेयर्स आपका प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा कराया जाता है। अगर जो हम बात करें जीए का, जनरल अवेयरनेस का, विमलेश यादव सर के द्वारा कराया जाएगा। वहीं पे पीवाईक्यू सेशन भी आपका प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा, और क्वांट की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, सत्यम गुप्ता सर के द्वारा कराया जाएगा। तो आई होप आप प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लोगे। 28 तारीख की बात करें, ये आपका लास्ट डेट है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। 10% डिस्काउंट है ये आफ्टर 28 के बाद ये 5% हो जाएगा। तो अभी एनरोल करें। एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे प्रोमो कोड गुरु टिप्स जैसे ही लगाते हैं आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, पहले बोला था मैंने कंपैरिजन हम एक लेकर आएंगे आपके लिए। पहली बात हम बता दें, एनटीपीसी का वर्तमान में जो एग्जाम हो रहा है, मैंने सेंटरों का जायजा लिया, मैंने बच्चों से पूछा कि आप जिस शिफ्ट में भी एग्जाम दे रहे हो कितने बच्चे अटेंडेंस, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं पेपर देने। अधिकतर बच्चों ने बोला मेरे अगल बगल इधर उधर बहुत सारी सीटें खाली थी, यानी लगभग 45 से 50% बच्चे एग्जाम इस बार का छोड़ दे रहे हैं। इसका रीजन क्या निकल गया? रीजन की बात करें, कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड बच्चे थे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, चाहे एसएससी एग्जाम में हो गया, चाहे यूपी पुलिस एग्जाम में हो गया, चाहे पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में हो गया, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं एग्जाम छोड़ रहे हैं। अब जो एसएससी के भी 50-60 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो बच्चे भी कहीं कहीं ना कहीं एग्जाम छोड़ रहे हैं। और इतना लेट एग्जाम हो रहा है, ये भी रीजन हो सकता है, और कोविड ये भी एक फैक्टर हो सकता है, एग्जाम बच्चे छोड़ रहे हैं। तो ये सारे रीजन है। खैर हम बात कर लें, पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो 2016 में आपका पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, अभी 2021 में हुआ था। ठीक है, वीडियो स्किप करके मत जाना। आगे हम जोन वाइज कटऑफ के बारे में बात करेंगे, किस जोन में आपका कितना कटऑफ जा सकता है। अगर जो हम पिछली बार वैकेंसी की बात करें तो 18,252 कुल वैकेंसीज थी, और इस बार 35,200। लेकिन पिछली बार किया गया था, पहले 18,252 वैकेंसी निकाली गई, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 92 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिया। फिर वैकेंसी को घटा के 14,023 वैकेंसी कर दी, यानी कि वैकेंसी को डिक्रीज किया गया। और एप्लीकेशन की बात करें, 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए, 56 लाख बच्चे अपियर हुए एग्जाम में। हम 56 लाख अपियर हुए तो छोड़ देते हैं, हमने देखा 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं और 14,000 वैकेंसी। इस हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालते तो 656 पर सीट कंपटीशन निकल के आता है। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो कंपटीशन है पिछली बार के हिसाब से, 2016 के हिसाब से इस बार बहुत ही आसान है। अब आइए हम 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की बात करें, 1,26,00,000 लगभग एप्लीकेशन फिलअप हुए हैं। वैकेंसी की बात करें, पिछली बार 14,000 था, इस बार 35,000, यानी कि डबल से भी ज्यादा वैकेंसी है। और 50% स्टूडेंट इस बार भी एग्जाम छोड़ रहे हैं। लेकिन हम 50% स्टूडेंट छोड़ रहे हैं इसकी बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन निकालते हैं तो आपका 358 पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है। वहीं पे अगर जो हम इसको पर सीट का जो एग्जाम छोड़ रहे हैं बच्चे, इस हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले तो समथिंग 150 के समथिंग आपका, 150 के 175 के समथिंग आपका पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आ जाता है। एक बात बोलना चाहूंगा, जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी में
मैं पीडीएफ सारे अपने सेंड करता रहता हूँ, वीडियोज के लिंक सेंड करता रहता हूँ। अगर जो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो यहाँ पे फॉलो कर दो, दोनों जगह पे आप एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके फॉलो कर सकते हो। लिंक मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप दोनों जगह पे ज्वाइन हो जाएगा। देखिए बहुत लगभग 25,000 मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक, ये वाला ग्रुप है हमारा। आइए बात कर लेते हैं हम क्या रीजन हो सकता है इस बार कट ऑफ और लो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे हमने ये कंपैरिजन कर लिया पिछले हिसाब से, और पिछली बार का भी हम कट ऑफ देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे बात करें वैकेंसी ज्यादा, आप देख रहे हैं पिछली बार 14,000 वैकेंसी थी, इस बार 35,000 वैकेंसी है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो कट ऑफ लो जाने का। कोविड के कारण बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेट एग्जाम मैंने बोला, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। स्टूडेंट लेफ्ट एग्जाम, बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे बात करें पेपर लेवल अप, यानी कि पिछली बार के हिसाब से बात करें 2016 में जो एग्जाम हुआ था उस हिसाब से स्टूडेंट जो बता रहे हैं पेपर थोड़ा सा टफ है, और समय के साथ साथ जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पेपर थोड़ा इजी आ रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर का डेट आगे बढ़ता गया पेपर का लेवल अप होता चला गया। अभी वर्तमान में आप कोई भी बच्चा एग्जाम दे के आएगा, आप उससे पूछोगे कितना सही किए, तो वो 60 से 65 के बीच में ही आपको आंकड़ा देगा कि एक्यूरेसी के साथ उतना ही क्वेश्चन सही किए। तो हम इसी के हिसाब से एक अंदाजा लगा के देखेंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसका मैंने बता दिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं 2016 की कट ऑफ आई थी उसके भी बारे में देख लेते हैं। और देखो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं मार्क्स के ऊपर बता रहा हूँ, और मार्क्स कब मिलते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और मैं जब बात करूंगा लास्ट में हम बात करेंगे कितना कट ऑफ हो सकता है पूरा कंप्लीट, तो वो मैं जो बताऊंगा, ये अभी नॉर्मलाइजेशन वाला भी कट ऑफ हम देख लेते हैं, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना इस बार सीबीटी 1 एग्जाम में आपके लिए सेफ रहेगा, वो लास्ट में हम देखेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं अहमदाबाद जोन की। तो 73 गया था जनरल के, ये मैंने एक तरीके से दशमलव हटा के बराबर मैंने लिख दिया, ठीक है, दशमलव भी बहुत सारे में सब में दशमलव था। ओबीसी की बात करें अहमदाबाद जोन का 65, एससी की बात करें अहमदाबाद जोन का 58। इस बार 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 65 प्लस जा सकता है अहमदाबाद जोन का। ये मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन की बात अभी बाद में करूंगा, ये मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात कर रहा हूँ 65, ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। ओबीसी का आप आसपास कर लीजिएगा, ठीक है, जरूरी नहीं पिछली बार से कंपेयर करें। पिछली बार कई जगहों का ऐसा हुआ था कि ऐसे दूर दराज जगहों पे बच्चों ने फॉर्म कम डाला था, डाला ही नहीं था। पिछली बार जम्मू में इंटरेस्ट नहीं था बच्चों का, इस बार जम्मू में इंटरेस्ट हो गया, ठीक। भोपाल में पिछली बार थोड़ा सा लो था, इस बार भोपाल में हाई हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अजमेर का 78 गया था जनरल का, 71 गया था और ओबीसी का, 62 गया था एससी का। तो वहीं पे बात करें 70 प्लस आपका हो सकता है, 70 के आसपास रह सकता है नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ एक्सपेक्टेड इस बार का अजमेर जोन का, ठीक। भोपाल इलाहाबाद की बात करें 78 गया था जनरल का, 71 गया था ओबीसी का, 63 गया था एससी का। अब हम यहाँ पे देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल का बता रहा हूँ, आप 2-3 नंबर आसपास करके देखिएगा, अगर जो आप ओबीसी एससी है ज्यादा आप माइनस मत करिएगा। तो इलाहाबाद जोन का 75 के आसपास आपका इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बैंगलोर जोन की बात करें 65 जनरल का गया था, ओबीसी का 58 गया था, 31 गया था आपका किसका एससी का। देखो बैंगलोर जोन में अप्लाई बहुत कम बच्चों ने किया था उस बार, लेकिन इस बार भर भर के बैंगलोर में भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो 62 के आसपास फिर भी बैंगलोर में नॉर्मलाइजेशन मार्क रह सकता है जनरल का। भोपाल की बात करें 73 गया था जनरल का, 67 गया था ओबीसी का, 59 गया था एससी का। इस बार 80 प्लस के आसपास रहता है भोपाल का कट ऑफ, और ये भोपाल का कट ऑफ मेरे हिसाब से इस बार सबसे हाई रहने वाला है। भुवनेश्वर की बात करें 72 गया था जनरल का, 66 गया था, 66 गया था ओबीसी का, 53 गया था एससी का। तो मैं ये जो बता रहा हूँ जनरल का बता रहा हूँ, आप 1-2 नंबर आगे पीछे करके एससी ओबीसी का निकाल लीजिएगा, जनरल का सबसे हाई रहता है, मैं जनरल का मैक्सिमम बता दे रहा हूँ, ठीक। भुवनेश्वर लास्ट में हम देख लेंगे ओबीसी एससी एसटी का। भुवनेश्वर का 65 प्लस के आसपास ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर का कट ऑफ इस बार हो सकता है। बिलासपुर की बात करें 69 गया था, 61 गया था ओबीसी का, 52 गया था एससी का, 65 प्लस यहाँ पे रह सकता है आपका बिलासपुर का 65 के आसपास का। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ का आप देखोगे तो चंडीगढ़ का 83 गया था जनरल का, अगली बार सबसे हाई गया था, 72 गया था ओबीसी का, एससी का 72 ही गया था। तो चंडीगढ़ का इस बार भी 80 के आसपास रहने वाला आपका कट ऑफ, क्योंकि चंडीगढ़ में भी झोले भर भर के फॉर्म फिलअप हुए हैं। चेन्नई की बात कर लेते हैं, 73 गया था चेन्नई का। जनरल ओबीसी की बात करें, जनरल का 73, ओबीसी की बात करें 70 और 58 गया था एससी का। एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें कुल 3500 सीटें फिक्स हैं और फॉर्म बहुत कम फिलअप हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका कट ऑफ 80 से भी कम इस बार जा सकता है, यहाँ पे 70 के आसपास रह सकता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। गोरखपुर, ये मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात कर रहा हूँ।
रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर का जनरल का 78 गया था, 69 गया था एससी का, 57 गया था ओबीसी एससी का, ठीक। तो 70 के आसपास इसका जो नॉमिनेशन स्कोर रह सकता है, कट ऑफ रह सकता है। जम्मू का 69, 51 ओबीसी का, और यहाँ पे 53 गया था एससी का, तो ये भी 65 के आसपास रह सकता है। कोलकाता जो उनकी 80 गया था अगली बार, लेकिन इस बार 70 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला कोलकाता का, ठीक। मालदा जोन का 62 गया था, ठीक, और इस बार मालदा जोन का 60 के आसपास फिर से रहने वाला है। वही भी बात करें, मुंबई जोन का 77 गया था, मुंबई जोन का इस बार 70 के आसपास आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ रहने वाला है। सिलीगुड़ी जोन की बात करें 67 गया था, और 57 गया था ओबीसी का, 55 गया था आपका एससी का। इस बार सिलीगुड़ी जोन मैं मानता हूं कि सबसे सेफ जोन में आ सकता है, सेफ जोन में आ सकता है, और 60 के आसपास इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात अभी बाद में करूंगा। मुजफ्फर जोन की बात करें 58 गया था, और 46 गया था ओबीसी का, 31 गया था एससी का, और ये आपका 60 के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी का आप देख सकते हैं 65 के आसपास रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। पटना जोन का भी देख लेते हैं, तो पटना जोन का आपका 65 के आसपास नॉर्मलाइजेशन स्कोर इस बार रह सकता है। रांची जोन का 60 के आसपास रह सकता है। सिकंदराबाद 65। आप अपने जोन का नाम कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैंने बताया ये नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर था। अब आइए हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस बात ध्यान रखिएगा, मैं सारी जोनों का एनालिसिस करने के बाद ये लेके आया हूँ चार्ट आपके लिए। 100% किनको सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% अपने पावर के साथ, ठीक। तो जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है, जो भी वैसे बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी से है, 60 से ज्यादा क्वेश्चन सही किया है एक्यूरेसी के साथ, 60 से ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही किया है, वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दे। 55 से ज्यादा क्वेश्चन सही किया एक्यूरेसी के साथ ओबीसी कैटेगरी 60, वो अपना सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दे। 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही किया एसटी कैटेगरी का, ठीक है, एससी एसटी का, ठीक है, एससी एसटी ये एससी है, एससी का 50 से ज्यादा वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दे। और जिस भी एसटी स्टूडेंट ने 48 से 50 क्वेश्चन के बीच किया है, 48 से ज्यादा क्वेश्चन किया है, वो एसटी वाला सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि इनको मौका मिलने वाली, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन का मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ज्यादातर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला था, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एसटी एससी के जो फॉर्म फिलअप होते हैं, आपको पता है इनका कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि इनकी सीटी फिक्स होती है। इनके जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं ना, इससे बहुत कम फॉर्म फिलअप हुए हैं ईडब्ल्यूएस के, जिनको जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन मिला हुआ है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3510 वैकेंसी फिक्स है, और इनका कट ऑफ सबसे लो इस बार जाने वाला है। तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरे उनके लिए बहुत मौके हैं। तो 45 क्वेश्चन से ज्यादा जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सही किया है, वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। आई होप जो मैं बोलना चाहता था, जो मैं कहना चाहता था, आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।